हेलो एवरीवन, दिस इज नीरज गौतम। आज हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड राइट द डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम। Point A is 30 mm above HP and 50 mm in front of VP. B is 25 mm below HP and 60 mm behind VP. The length of line is 140 mm and find everything you can find. So alpha, beta, theta, phi, that is apparent inclinations, true inclinations of line, the front view of line, top view of line, distance between the projectors of line, even distance between the traces of lines, we have to find here. सबसे पहले अपन डेटा लिखते हैं क्या गिवन है. Point A is 30 mm above HP, so A point is 30 mm above HP and point A again is 50 in front of VP, 50 mm in front of VP. Point B is 25 mm below HP, 25 mm below HP, and point B is 60 mm behind VP. So 60 mm behind are the positions of A, these are the positions of B, and the length of line, that is true length of line, actual distance between point A and point B is 140 mm. All dimensions given here in mm. Okay. Now, वो अपने प्रश्न का हल गणेश पूजा से शुरू करते हैं. गणपति बप्पा मोरया. सबसे पहले हमारे गणपति बप्पा, जिसे हम XY रेफरेंस लाइन कहते हैं, वो बनाएंगे. प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस का कोई भी क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी रेफरेंस लाइन बनाएंगे. उसके बाद लाइंस के अंदर जो पॉइंट्स गिवन है उन पॉइंट्स के सारे लोकस को यहाँ पर मार्क करेंगे. A point is given here. A is 30 mm above HP, तो XY के 30 mm ऊपर A point का लोकस फ्रंट व्यू में मार्क होगा. Similarly, A point is 50 mm below VP, so A point का टॉप व्यू का लोकस XY से 50 mm below पैरेलल टू XY मार्क होगा. सारे लोकस हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं यूजिंग स्केल. सबसे पहले लोकस ऑफ A which is 30 mm above HP. So locus of A is 30 mm above line. एक्चुअली लोकस चेन लाइन से बनाए जाते हैं, बट हम लोग यहाँ पर लोकस कंटिन्यूअस थिन लाइन से बनाएंगे. 4H pencil. Locus of front view of A, that is A dash. Similarly, A is 50 mm behind VP. A 50 mm behind VP है तो 10, 20, 30, 40, 50 का टॉप व्यू XY से 50 mm बिलो मिलना चाहिए. तो लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ A पर हमें मिलेगा स्मॉल a का लोकस. लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ A. इसके बाद B पॉइंट की बारी आती है. B पॉइंट इज 25 mm बिलो HP, और अगर B पॉइंट 25 mm बिलो HP है तो B पॉइंट का लोकस फ्रंट व्यू में XY के 25 mm बिलो मिलेगा. तो दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट B, 25 mm बिलो HP. लोकस ऑफ डैश. HP से डिस्टेंसेस फ्रंट व्यू में दिखाई देते हैं, इसलिए ये P के फ्रंट व्यू का लोकस है. 60 mm behind VP, point B is 60 mm behind VP. P point का टॉप व्यू VP के 60 mm पीछे है, मतलब उसका टॉप व्यू XY के 60 mm ऊपर आएगा. तो 60 mm ऊपर हम लोग B point के टॉप व्यू का लोकस मार्क कर. All the loci are marks here. Marked here. Locus of top view of P. Now इन सारे लोकस के बीच में ही हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनता है. अब लाइंस पर बेस्ड जो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया था कि फर्स्ट हमने लाइंस को एज्यूम किया था पैरेलल टू वीपी, और फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ एंड ट्रू एंगल वाली लाइन बनी थी, और वो ट्रू लेंथ और ट्रू एंगल वाली लाइन के एंड पॉइंट्स के ऊपर हमें
लोकस ऑफ ए डैश एंड लोकस ऑफ बी डैश मिला। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ए पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। तो लेट दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ ए। ये हमारे ए पॉइंट का प्रोजेक्टर है। इसका मतलब पॉइंट ए का फ्रंट व्यू और पॉइंट ए का टॉप व्यू इसी सेम प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं पॉइंट ए का फ्रंट व्यू ए डैश के लोकस पर मार्क कर लेता हूं। तो दिस इज ए डैश। सिमिलरली पॉइंट ए का टॉप व्यू पॉइंट ए के टॉप व्यू के लोकस और उसके प्रोजेक्टर के इंटरसेक्शन पे मार्क कर सकते हैं। तो दिस इज टॉप व्यू ऑफ ए। नाउ ए डैश और बी डैश के लोकस के बीच में हमारा ट्रू लेंथ वाला लाइन सेट होता है। बिकॉज अगर मैं एज्यूम करता हूं कि लाइन वीपी के पैरेलल है तो मुझे फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिखाई देता है और इस ट्रू लेंथ के एंड पॉइंट से ए डैश और बी डैश के बीच में हमारा ट्रू लेंथ आता है और दोनों लोकस के बीच में रहता है। तो ए डैश और बी डैश के लोकस के बीच में मुझे ट्रू लेंथ मार्क करनी है। अब ट्रू लेंथ कितना है हमारे लाइन का? 140 mm ट्रू लेंथ है। तो सबसे पहले अपने कंपास पे 140 mm लेंथ को मेजर करेंगे। 140 mm लेंथ मेजर करेंगे। ये हमने अपने कंपास के ऊपर 140 mm का लेंथ मेजर कर लिया है। 140 mm का रेडियस कंपास पे सेट कर लिया है। ए डैश के लोकस और बी डैश के लोकस के बीच में मैं अपनी ट्रू लेंथ मार्क करनी है। तो ए डैश को सेंटर लेके बी डैश के लोकस के ऊपर ट्रू लेंथ का एक आर्क मार्क करेंगे। जहां पर ये आर्क बी डैश के लोकस को इंटरसेक्ट करता होगा वहां पर हम लोग ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट से B1 डैश मार्क कर देते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारी ट्रू लेंथ वाली लाइन से ए डैश और B1 डैश मार्क हो जाती है। दिस लेंथ शुड बी मार्क्ड बाय 2H पेंसिल। और हमें पता है ये ट्रू लेंथ XY से जो भी एंगल फॉर्म करती है, दिस एंगल इज द ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ HP। ये लाइन का HP से ट्रू एंगल है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो हमने ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ HP थीटा फाइंड आउट कर लिया। आप मेजर कर सकते हैं इसको। इसके बाद ट्रू लेंथ जो मार्क होता है फ्रंट व्यू में, उसके प्रोजेक्शन के हेल्प से हमें टॉप व्यू का लेंथ मिलता है। के प्रोजेक्शन की हेल्प से हमें टॉप व्यू का लेंथ मिल सकता है। ट्रू लेंथ प्रोजेक्टेड इन फ्रंट व्यू टू टॉप व्यू। ट्रू लेंथ को प्रोजेक्ट करते हैं टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में जो भी फिक्स पॉइंट है से ए, उसके लोकस से पैरेलल टू XY मुझे एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू मिलता है। तो इस ए डैश B1 डैश ग्रीन लाइन का टॉप व्यू में किसी भी फिक्स पॉइंट तक प्रोजेक्शन लेते हैं पैरेलल टू XY, तो मुझे एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू मिलेगा। ठीक है। और इसका टॉप व्यू में प्रोजेक्शन लेने के लिए ए डैश का प्रोजेक्टर ए के लोकस तक, टॉप व्यू में जो पॉइंट ए हमने फिक्स एज्यूम किया है वहां तक। ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली ड्रॉप हो गया। दूसरा, B1 डैश से प्रोजेक्टर जाएगा किधर? नीचे की तरफ स्ट्रेट। ठीक है। B1 डैश से प्रोजेक्टर ड्रॉप करना है ए के लोकस तक। ए के लोकस तक, ए पॉइंट के लोकस पर हमें यहाँ पे क्या मार्क हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग टॉप व्यू से B1। और ए B1 जो है वो हमें मिल जाएगा टॉप व्यू का लेंथ। ए B1 इज एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू, एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू। और हमें पता है ये एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू जो है वो रोटेट होता है फाइनल टॉप व्यू तक। दैट मींस एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू की जो लेंथ है वो ए पॉइंट से लेकर B1 पॉइंट तक है और फाइनली बी पॉइंट मुझे 60 mm अबाव XY लाइन मिलना चाहिए। ठीक है। तो बी पॉइंट का फाइनल टॉप व्यू वाला पॉइंट इस टॉप लोकस के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, एज वेल एज ए पॉइंट के टॉप व्यू से बी पॉइंट के टॉप व्यू का जो भी डिस्टेंस है वो इस एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू के बराबर होना चाहिए। हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना है? ए पॉइंट को सेंटर लेना है
एंड बी पॉइंट E1 पॉइंट तक का रेडियस लेना है, 1 पॉइंट तक का रेडियस लेना है, ए पॉइंट को सेंटर लेना है, B1 पॉइंट तक का रेडियस लेना है और एक आर्क यहां से E के लोकस तक ट्रैवल करवानी है, क्योंकि ए और बी का डिस्टेंस मुझे कितना चाहिए, इस एपरेंट लेंथ ऑफ टॉप व्यू के बराबर चाहिए। फाइनली बी पॉइंट इस सर्कुलर आर्क पर प्रेजेंट होना चाहिए, एज वेल एज बी पॉइंट का टॉप व्यू इस लोकस ऑफ बी पर भी अवेलेबल होना चाहिए। जहां पर ये सर्कुलर आर्क लोकस ऑफ बी को इंटरसेक्ट करती है, वहां पे मैं फाइनली बी पॉइंट का टॉप व्यू मार्क कर सकता हूं। आर्क को कर देते हैं और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फाइनली लाइन का फाइनल टॉप व्यू बना लेते हैं। फाइनल टॉप व्यू हम लोग बनाते हैं बाय रेड कलर, फाइनल टॉप व्यू ऑफ लाइन बी का क्या है ये बेटी बेबी फाइनल, एक बार ए से पॉइंट। तो और हमें पता है फाइनल टॉप व्यू एक्स वाई से जो भी एंगल बनाता है, ये एपरेंट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ वीपी कहलाता है। लाइन वीपी से बीटा एंगल बनाते हुए प्रतीत होती है, ऐसा लगता है हमें कि लाइन का वीपी से एंगल बीटा है, बट एक्चुअल में लाइन का वीपी से एंगल बीटा नहीं है। लाइन का एक्चुअल वीपी से एंगल कितना होता है, पाई होता है। तो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा, यू कैन मेजर इट, ये आपका आंसर। दूसरा, हमें ये भी पता है एक पॉइंट का फ्रंट व्यू और उसका टॉप व्यू सेम प्रोजेक्टर पे लाए करते हैं, तो बी पॉइंट के टॉप व्यू के प्रोजेक्शन पे ही मुझे बी पॉइंट का फाइनल फ्रंट व्यू भी मिलना चाहिए। तो बी पॉइंट का प्रोजेक्टर ड्रॉप करते हैं बी डैश के लोकस तक। इस प्रोजेक्टर के ऊपर मुझे बी पॉइंट का फ्रंट व्यू मिलना चाहिए और बी पॉइंट का फ्रंट व्यू बी डैश के लोकस पर भी मिलना चाहिए। बी पॉइंट का फ्रंट व्यू डैश के प्रोजेक्टर पे भी होना चाहिए और बी डैश के लोकस पर भी होना चाहिए। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर मुझे फाइनली बी पॉइंट का फ्रंट व्यू एंड मिलता है। तो फ्रंट व्यू में बी डैश मुझे यहाँ पर दिखाई देगा और अगेन ए डैश, फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ ए डैश अवेलेबल है, फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ बी डैश अवेलेबल है। दोनों एंड पॉइंट्स के फ्रंट व्यूज अवेलेबल है। इन दोनों फ्रंट व्यूज को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं तो मुझे लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू अवेलेबल हो जाएगा और लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू एक्स वाई से जो भी एंगल फॉर्म करता है उसको एपरेंट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एचपी कहा जाता है, से हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हियर वी also measure the value of alpha angle between a dash b dash and xy line। तो apparent inclination अल्फा भी फाइंड आउट हो गया हमारा। नाउ अगेन हमें ये भी पता है कि अगर मैंने लाइन को HP के पैरेलल अज्यूम किया तो टॉप व्यू में उसका ट्रू लेंथ मिलेगा और वो ट्रू लेंथ XY से ट्रू एंगल फॉर्म करेगी। इस ट्रू लेंथ के जो एंड पॉइंट्स है वो लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ ए और लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ बी, दैट इज लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ ए और लोकस ऑफ बी के बीच में आएंगे और वो लाइन ट्रू लेंथ वाली लाइन एक्स वाई से जो भी एंगल फाइंड करेगी वो फॉर्म करेगी, तो हम क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। तो अगेन लाइन की ट्रू लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है। और ट्रू लेंथ कैसे मेजर करोगे, इस बार एक बार हम लोग 140 mm का डिस्टेंस ऑलरेडी मेजर करके हमारे ड्राइंग पे ड्रॉ कर चुके हैं। अगर कोई डिस्टेंस ड्रॉप ड्राइंग पर अवेलेबल है तो उसको नेक्स्ट टाइम रिप्रोड्यूस करते वक्त से अगेन कहां से लेना चाहिए, ड्राइंग से ही लेना चाहिए, ड्राइंग से ही लेना चाहिए। तो मैं ट्रू लेंथ का डिस्टेंस यहीं से लेता हूं, इसी सेम आर्क से, ओके। टॉप व्यू वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट ए से लेकर टॉप व्यू के बी के लोकस के बीच में मैं ये ट्रू लेंथ मार्क करूंगा। ए पॉइंट को सेंटर लेकर
लोकस ड्रॉ कर आर्क ड्रॉ करता हूँ। तो दिस इज द आर्क ऑफ ट्रू लेंथ विथ सेंटर ए। ए इज टॉप व्यू ऑफ पॉइंट ए। यहाँ पे मुझे ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट B2 मिलेगा। टॉप व्यू में मिला है तो डैश लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रू लेंथ को ग्रीन कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ट्रू लेंथ को हम लोग भी कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस लेंथ इज इन टॉप व्यू। ये ट्रू लेंथ कौन से व्यू में है? टॉप व्यू में है। और ये ट्रू लेंथ एक्स वाई से जो भी एंगल फॉर्म करती है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ लाइन विथ एंगल ऑफ लाइन विथ एंगल ऑफ लाइन विथ ये हमारा कौन था? थीटा था। लिख देते हैं क्या? लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू मार्क कर लिया तो हमें ट्रू एंगल थीटा मिल गया। ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू मार्क कर लिया, हमें ट्रू एंगल फाई मिल गया। फाइनल टॉप व्यू और फाइनल फ्रंट व्यू बन गए तो अल्फा और बीटा भी मिल गया। डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइंस मार्क करने के लिए हम प्रोजेक्टर ऑफ बी और प्रोजेक्टर ऑफ ए, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मार्क करेंगे। डायमेंशनिंग कर रहे हैं तो डायमेंशन लाइन लें हम लोग। डायमेंशन लाइन पैरेलल टू एक्स वाई। डायमेंशन लाइन के एंड पे अपने एरोज बनाएं, कर्ली एरोज बनाएं। 1:3 विड्थ टू लेंथ रेशियो होगा इनका। और इसके ऊपर तो हमारा डायमेंशन डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स लिख सकते हैं। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन दी ट्रेसेस, मतलब ट्रेसेस के प्रोजेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस। और ट्रेसेस के प्रोजेक्टर्स का बीच का डिस्टेंस मतलब HTVT मार्क करना पड़ेंगे फर्स्ट। HTVT मार्क करने के लिए लोग ब्लू कलर का यूज करते हैं। और HTVT कैसे मार्क करते हैं? फाइनल फ्रंट व्यू और एक्स वाई लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पर मार्क होता है हमारा H डैश, वेयर H डैश इज फ्रंट व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और H डैश का प्रोजेक्टर, H डैश का प्रोजेक्टर टॉप व्यू, फाइनल टॉप व्यू को, दैट इज टॉप व्यू वाली रेड लाइन को जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पर मुझे मार्क होता है HT। और टॉप व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस, टॉप व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस H, H से डिनोट करता हूं। H डैश इज फ्रंट व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड H इज टॉप व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस। हॉरिजॉन्टल ट्रेस मार्क हो गया। अब वर्टिकल ट्रेस के लिए फाइनल टॉप व्यू वाला लाइन जहां भी एक्स वाई को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं, पॉइंट को हम कहते हैं बी, नेम करते हैं इसे। एंड बी इज टॉप व्यू ऑफ वर्टिकल ट्रेस। वर्टिकल ट्रेस का कौन है? टॉप व्यू है। और बी के टॉप व्यू के प्रोजेक्टर पे ही हमें VT भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं या H के प्रोजेक्ट आगे एक्सटेंड करके रख लेते हैं और हमें आगे फ्यूचर में इसके डिस्टेंसेस भी रिप्रेजेंट करने होंगे, शो करने पड़ेंगे ड्राइंग पे। ई का फ्रंट व्यू लाइन के फाइनल फ्रंट व्यू वाली लाइन पर मिलेगा, मतलब वी का प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू को जहां भी इंटरसेक्ट करता है, ए डैश बी डैश वाली लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करता है वहां VT का। एंड डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेसेस लोग मार्क कर सकते हैं प्रोजेक्टर्स, प्लस और एक्स। अगर छोटा है यहाँ पर तरीके से एरो लाइन ले लेंगे डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एरो बनाएंगे।
यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन दी एंड ट्रेसेस। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय ओन ड्राइंग शीट के ऊपर, उसके बाद आप अल्फा बीटा थीटा फाई सब कुछ मेजर कर सकते हैं, डीईटी मेजर कर सकते हैं, डीईटी मेजर कर सकते हैं और कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फाइनल फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश, ये जो रेड लाइन है इसका लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रंट व्यू लेंथ हो गया और ये टॉप व्यू लेंथ हो गया ए और बी के बीच का। ठीक है, तो यहाँ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे।